हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरदार अब्दुल रब निश्तर के बारे में। जी दोस्तों, सरदार अब्दुल रब निश्तर ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। सरदार अब्दुल रब निश्तर 1899 में पेशावर में पैदा हुए और 1918 में प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इंटरमीडिएट और बीए करने के बाद वकालत की तालीम हासिल की और पेशावर के मुमताज़ वकीलों में इनका शुमार होने लग गया। ये वो वक्त था जब तहरीक पाकिस्तान उरूज पर थी। सरदार अब्दुल रब निश्तर भी हुसूल आज़ादी का सच्चा जज्बा लिए सियासत के मैदान में उतरे और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की बाज़ मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद आपने तन मन धन की बाजी लगा दी और तहरीक पाकिस्तान को मुसलमानों की दिल की आवाज़ बना दिया। सरदार अब्दुल रब निश्तर जहां तहरीक पाकिस्तान के बाएतमाद रुकन थे, वहीं कायदे आज़म के साथी भी थे। वहां वो इस्लाम और अवाम की खिदमत का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने हिंदुओं की शुरू करदा तहरीक संगठन और शुद्धी तहरीकों को रोकने के लिए एक इदारा तबलीग इस्लाम कायम किया और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के साथ मिलकर पाकिस्तान का इस्लामी आइन भी बनाया। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद 1949 में आप पंजाब के गवर्नर मुकर्रर हो गए। आपने दयानतदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया और इस ओहदे की निस्बत से नई रिवायात कायम की। गवर्नर होते हुए भी वो रोज़ शाम को प्रोटोकॉल के बगैर पैदल सैर के लिए जाते थे। लोग इन्हें देखकर इनके गिर्द जमा हो जाते थे और अपनी शिकायत बयान करते थे। वो बड़ी हमदर्दी से इनके मसाइल सुनते थे और इन्हें हल करने की भी कोशिश करते थे। इन्होंने अपने आप को अवाम के लिए हकीकी मायनों में एक हाकिम के बजाय खादिम के तौर पर पेश किया। शाही किला लाहौर का मरकज़ी दरवाज़ा जो तवील अरसे से बंद पड़ा था और अंग्रेज़ उसे इस्लामी फ़न तामीर की वजह से आम लोगों के लिए बंद रखते थे, क़याम पाकिस्तान के बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने इसे अवाम के लिए खोल दिया। शाही किला लाहौर में वाक़ है। सरदार अब्दुल रब निश्तर की दयानत और सदाकत का आलम यह था कि अपने बेटों को भी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने नहीं देते थे। इनके बेटे मामूली साइकिल पर ही स्कूल और कॉलेज जाते थे। एक दफ़ा इनके बेटे ने शिकायत की कि आप तो हमें गवर्नर हाउस की स्टाफ कार भी इस्तेमाल नहीं करने देते और ऐसे स्कूल में दाखिल करवाया है जहां आम शहरियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरदार साहब ने जवाब दिया, मेरी औलाद या ख़ानदान का कोई भी फ़र्द मुझसे ये तवक्को हरगिज़ न रखे कि मैं इनके साथ ज़ाती मफाद या सहूलत के लिए अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करूँगा। एक दफ़ा एक मुस्लिम लीगी कारकुन आपके पास आया और इसने गुजारिश की कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, लेकिन इसके नंबर कम हैं, आप इसका दाखिला करवा दें। सरदार साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं किसी दूसरे के हक़ को छीन कर किसी और को नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो क़यामत के रोज़ मेरा गिरबान होगा और हक़दार का हाथ, इसलिए आप मुझे माफ़ ही कर दीजिए। मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से आपकी मेज़ पर हमेशा 2 टेलीफ़ोन रहते थे, एक मुस्लिम लीग का और एक आपके ज़ाती इस्तेमाल का। आप मुस्लिम लीग के फ़ोन को ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते थे। एक दफ़ा सरदार अब्दुल रब निश्तर के बेटे ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुस्लिम लीग का फ़ोन इस्तेमाल कर लिया तो इन्होंने मना कर दिया कि इस तरह सरकारी फ़ोन के इस्तेमाल की आदत पड़ जाएगी। सरदार अब्दुल रब निश्तर को किसी ओहदे और किसी मनसब की लालच हरगिज़ ना थी। ये बहुत दयानतदार थे और हकीकी खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल थे। ऐसी शख्सियत सालों में पैदा होती हैं। सरदार साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के कहने पर आपको मज़ार क़ायद के अहाते में दफन किया गया। अल्लाह ताला आप पर रहमत करे। तो फ्रेंड्स, ये थी सरदार अब्दुल रब निश्तर के बारे में कुछ अहम मालूमात।
انہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور لوگ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں ان کی خدمات کی وجہ سے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔